पोस्ट के लिए मैंने आपको बताया था कहाँ पे जाएंगे, ऐड पोस्ट, दोनों जगह पे ऑप्शन आती हैं, यहाँ पे भी आ रही है और यहाँ पे भी आ रही है। कह रहे हैं बला रहे हाँ जी ऑप्शन पता तो चल रही है कि नहीं पता चल रहा? जिसने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया उसको तो पता है कहाँ पे क्या होगा। एक्चुअली स्क्रीन आप लोगों ने काफ़ी बड़ी कर दी है ना, मेरा ठीक है। अच्छा, ऐड में पोस्ट के अंदर हम लोग जाएंगे, अच्छा ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल के बाद थोड़ा सा फॉर्मेट बता देता हूँ। होता क्या सीन है कि जब एसईओ के बंदे जब कंटेंट लिखवाते हैं ना, तो मतलब मेरा ये पैटर्न था। ये मैं आपको लाइव पोस्ट भी बताता हूँ। ये वही पोस्ट है जो मैंने लिखवाई थी 2018 में, एक नई कंपनी थी जिसकी मैं एसईओ और पूरी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था। ये बेसिकली क्लियर क्यूब के नाम से अमेरिकन यूएसए की इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस की कंपनी है। ये डिवाइसेस देती है मिलिट्री को, यूएसए मिलिट्री को। तो उसकी हम लोगों ने कंटेंट मार्केटिंग के अंदर ये पोस्ट लिखवाई। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब है कि कंटेंट को यूज करके वेबसाइट को रैंक करवाना और ट्रैफिक जनरेट करना। किसी और वेबसाइट पे बैकलिंक लेने की वो भी इसी के अंदर ही आता है, तो मतलब उसी साइंस के अंदर है। तो ये वो पोस्ट है जो मैंने अभी वहाँ पे ओपन की है। तो ये मैंने हमारा क्या था, कंटेंट राइटर होते हैं बेसिकली। कंटेंट आता है कहाँ से? कंटेंट राइटर से। कंटेंट राइटर से हम लोग कंटेंट भी लिखवाते हैं क्योंकि वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज होता है। अगर आप इंग्लिश अच्छी है फिर तो आप जबरदस्त है, आपको एसईओ आती है, कंटेंट लिखना आता है, तो क्या होगा, अब अपना एक ब्लॉग बड़े आराम से क्रिएट कर सकते हो इजीली। लेकिन अगर आपकी कंटेंट और उसमें इंग्लिश स्किल इतने बेटर नहीं है तो फिर आपको एक कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ती है, दूसरे तीसरे बंदे की। सर एसईओ वाले बंदे को भी कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ती है, जब उसने सिर्फ वो एसईओ करनी होती है, कंटेंट पहले से लिखना? हाँ, जैसे देखो इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, यही लेके चल रहे हैं। तो मैं एसईओ का बंदा था, ठीक है, मतलब पूरी उसकी जो डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग और उसके अंदर एसईओ का फेज जो था वो मैं हैंडल कर रहा था। अब उसमें कंटेंट की स्ट्रैटेजी बनानी है मैंने, कीवर्ड रिसर्च करनी है, सारा कुछ करके मैंने उसको ये फॉर्मेट टेम्पलेट गूगल शीट में बना के कंटेंट राइटर को साथ शेयर कर देना है। कंटेंट राइटर ने उन कीवर्ड्स को फॉलो करना है। बताया था ना कि कीवर्ड्स फिर हम लोग एक दफ़ा, दो दफ़ा, कितनी दफ़ा यूज करने हैं। फिर प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, ठीक है, वो देखो टारगेट कीवर्ड्स के आगे क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी कीवर्ड है। प्राइमरी कीवर्ड एक है, सेकेंडरी कीवर्ड कितने हैं, दो है। प्राइमरी आपको पता है कि आपके मेन वेब पेज का जो सब्जेक्ट है, जो टारगेट है, वो प्राइमरी उसको है। प्राइमरी का मतलब है मेन कीवर्ड जो है। सेकेंडरी का मतलब है कि जाहिर है आप एक पेज बनाया तो आप चाहते हैं कि एक चीज़ से हम लोग ज़्यादा फायदा उठाएं, जैसे कि एक ही कीवर्ड पे काम करें, तो इसलिए जो है हम लोग सेकेंडरी कीवर्ड्स को वहाँ पे यूज़ करते हैं। अच्छा, ये फॉर्मेट आपके साथ मैं शेयर भी कर दूंगा और इस तरह की मैं पोस्ट मेरे पास और भी पड़ी है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए। आपने उसकी जाके अपने जो वेब्स बनाई हैं उन पर जाके इसी तरह पकड़ लेने हैं जैसे मैंने आपको सिखाया, ठीक है। तो पहली चीज़ मैंने क्या लिखी है, एसईओ सेक्शन है, ये डब्बा बना दिया मैंने, ये मैंने अपना ही फॉर्मेट बनाया था। बॉक्स बना दिया, बॉक्स के अंदर पहले क्या लिखा, टारगेट कीवर्ड्स। कंटेंट राइटर को सबसे प्राइमरी जो चीज़ चाहिए आपकी तरफ से, एसईओ के बंदे की तरफ से क्या चाहिए, कीवर्ड रिसर्च चाहिए। कीवर्ड के बगैर कंटेंट राइटर को अगर आप कहना कि कंटेंट लिख दो, किस पे लिखेगा, सही बात। लेकिन अगर वो वैसे भी लिख दे तो आपको, अगर आप पोस्ट भी कर दो तो कीवर्ड रिसर्च के बगैर उस कंटेंट का आपको फायदा नहीं होगा, क्यों फायदा नहीं होगा, क्योंकि सर्चिज पढ़ी हैं हम लोगों ने। कीवर्ड क्या होती है, पर मंथ सर्चिज होती हैं। अगर कोई बंदा उस कीवर्ड को सर्च ही नहीं करेगा जिस पे आप रैंक कर रहे हो तो क्या होगा, फायदा नहीं होगा। इसलिए कंटेंट राइटर को हमारी तरफ से जो प्राइमरी चीज़ चाहिए हो गया कीवर्ड चाहिए, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी। प्राइमरी तो एक हो सकता है, सेकेंडरी आपके 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी लिखी है, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, उस दिन एक वर्ड, जब कीवर्ड सर हमने डिसाइड पढ़ रहे थे तो उसमें डेंसिटी का वर्ड यूज किया था, ठीक है।
डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी सेम है, कितनी दफ़ा यूज़ करना है इस टर्म को कंटेंट के अंदर, मैंने क्या लिखा होगा, मतलब वही बात आ गई ना, 2 से 3 दफ़ा, और सेकेंडरी कीवर्ड्स को भी 2 से 3 दफ़ा। अब सेकेंडरी कीवर्ड ज़्यादा तो वो ज़्यादा दफ़ा यूज़ होंगे एज कम्पेयर टू प्राइमरी कीवर्ड। तो डेंसिटी जो है आपकी वो अगर 500 वर्ड का आप कंटेंट लिख रहे हो तो 2 दफ़ा यूज़ होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता जाएगा उसी तरह फ्रीक्वेंसी भी क्या होती जाएगी। अच्छा, फिर कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, कीवर्ड स्टफिंग में भी वर्ड मैंने बताया हुआ है, क्या होता है किसी को पता है? वो डेंसिटी बढ़ जाती है, बार बार एक किसको पता है? कीवर्ड स्टफिंग में ये है कि वो बार बार वही कीवर्ड जो है ना वो टारगेट करना, उसको ज़्यादा करना, डेंसिटी बढ़ा देना। गूगल के साथ खेलने की कोशिश करना, एक ही कीवर्ड को 10 दफ़ा लिख देना 500 के वर्ड में। गूगल के क्रॉलर के साथ क्या करती हैं, शरारत करती हैं, मतलब उसके साथ ज़रा क्या है कि हमारी, लेकिन इस तरह पहले चलता था, अब नहीं चलता। पहले रैंक हो जाती थी वेबसाइट, हम लोगों ने की नहीं, लेकिन अब जो है 5-7 साल हो गए ये मार्केट से कीवर्ड स्टफिंग, क्योंकि इसका नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो डेंसिटी जो है वो आपने कंपेयर करनी है 500 का 2-3 दफ़ा, और आपका 5000 दफ़ा 5000 वर्ड का कंटेंट है तो फिर कितनी दफ़ा हो जाएगा, फिर 10 दफ़ा हो जाएगा, 12 दफ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी को मेंटेन रखना। तो डेंसिटी जो होती है ना, किसी की कोई साइंस नहीं होती, जैसे मैंने आपको बता दिया, आप लोगों ने फॉलो कर लिया, आप लोग अपना मार्केट में कोई नया रूल लेके आ सकते हैं, कोई इम्प्लीमेंट करो, कोई हो आपको उसकी वजह से फ़ायदा होता है तो आप कर सकते हो। ये गूगल की तरफ से हमें कोई इंट्रोडक्शन वो रूल्स नहीं बताए गए कि फॉलो करने हैं, ये एसईओ के बंदों को जिनको फ़ायदा हो रहा है, जैसे मैंने ये बॉक्स बनाया है तो मैंने अपनी आसानी के लिए चीज़ें बनाई, आपने सिर्फ बेसिक सीखनी है, आप इनको चीज़ों को खुद भी प्रोग्राम कर सकते हो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। सर आजकल मार्केट में ना कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि रिपोर्ट्स वगैरह आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे हैं, तो वो क्या एसईओ के लिए ठीक है या गलत? वो ठीक नहीं है। इसलिए ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ना कुछ वेबसाइट बनी है, आप सिर्फ उन्हें कीवर्ड देते हो, पूरे का पूरा कंटेंट आपको निकाल के दे देता है, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है। समझने की क्या ज़रूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली कोई डाटा यूज़ कर रहा है कंटेंट पर, ठीक है। तो आप उसको ऐसे अपनी मेन साइट पे इस तरह का कंटेंट के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। बात समझ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो पर्पज़ फुलफिल नहीं कर सकता। मैनुअल के मतलब आपका एक पर्पज़ है किसी को इंफॉर्मेशन देना, उसने कोई और चीज़ उठा ली नेट से और उसको मैनिपुलेट करके कंटेंट जनरेट करके, तो उसका इसके साथ लिंक नहीं। मतलब वो कुछ जगहों पे यूज़ हो सकता है जहाँ पर आप इवेंट ब्लॉगिंग होती है। इवेंट ब्लॉगिंग क्या होता है? जैसे मैंने बताया था PSL आ रहा है, PSL 2021 में एक ही दफ़ा होना है, PSL के ऊपर मैंने कंटेंट मुझे चाहिए और उसके कीवर्ड मैंने रैंक करवानी। अब मैंने वो वेबसाइट मेरी PSL 2022 में तो नहीं चल रही, ठीक है। पर्पज़ क्या है? शॉर्ट टर्म है, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म गेम के अंदर आप यूज़ नहीं कर सकते। कि मतलब मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे आगे से बच्चे भी वो वेबसाइट चलाएं, फिर वो इस तरह की शेडी प्रैक्टिस जो है ना वो नहीं आप कर सकते, ठीक है। कुछ लोग करते भी हैं और चल भी जाती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि जनरेट वहाँ से कर लिया और उसको बैठ के दोबारा सॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैनुअल काम भी उसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हो गया। उसके बाद मैंने क्या लिया हुआ है? मेटा टाइटल। मेटा टाइटल के साथ मैंने क्या लिखा हुआ है? उसकी 50 to 60 कैरेक्टर्स। अब ये इंफॉर्मेशन मैंने दी है किसको? कंटेंट राइटर। और नीचे मैंने थोड़ा सा बता दिया कि इसको किस तरह लिखना है। उसमें ये लिखा हुआ है प्राइमरी कीवर्ड कहाँ पे आना चाहिए और सेकेंडरी को कैसे ऐड करना है, तो छोटी सी डिस्क्रिप्शन आपको जब मिलेगा आप लोग इसको रीड। इसी तरह नीचे क्या आ रहा है? मेटा डिस्क्रिप्शन। ऐसा मेटा डिस्क्रिप्शन, ये भी वो कंटेंट राइटर लिख के देगा। आगे उसने अब ये वाला जो बॉक्स फिल किया ये कंटेंट राइटर ने किया, मैंने नहीं किया, ठीक है। उसने ये 2 टाइटल्स दिए हैं मुझे एज ए ऑप्शन और 2 ही मेटा डिस्क्रिप्शन दी हैं। इसके अंदर से मैं चूज करूँगा कि जो बेस्ट है वो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, उसने कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बेस्ट बनाई है। अब मैंने एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि इन दोनों में से कौन सी बेस्ट है जिसका हमें जाके बेनिफिट हो।
दोस्त में लगा के मतलब कि अपने दिमाग में लगा के, जैसे पहले तो दिमाग में लगाएंगे ना कि मतलब पढ़ेंगे तो मुझे समझ आ जाएगी कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, तो दोस्त में भी लगा के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ये कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखवाने का तरीका है। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, अब ये सारा क्या है, कंटेंट लिखा हुआ है, ये सारा कंटेंट उसी ने लिखा है, इसमें मेरा कोई नहीं, मैंने सिर्फ ऊपर वाले सेक्शन को फुलफिल करना। अच्छा, अब वापिस हम लोग, ये टाइटल है इस कंटेंट का, टाइटल ये ऐड की पोस्ट में जब करते हैं तो पहली जगह क्या आता है, ऐड, ये वो टाइटल है जो हमने ऐड करवाया जो हमारी वेबसाइट पे विजिबल होगा। क्या करेंगे, अब कंटेंट राइटर ने कंटेंट दे दिया, अब हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना और एसईओ की प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करनी है कंटेंट कॉपी से। 5-10 मिनट का टाइटल लग गया, और अच्छा ये इंट्रोडक्शन है या फिर आप सारा काम कर लो। जब आपके पास कंटेंट होगा तो आपने भी इसी तरह पोस्ट करना, कॉपी और पेस्ट। अच्छा, कुछ चेक करते हैं। अच्छा, ये एक लड़की ने लिख लो जिसका याद करो, जैसे कि या जो देखो 0 लाइन्स एरर आ रहे हैं, ये मुझे ऑटोमेटिकली उसके नीचे को बता रहा है। ये ग्रामरली एक्सटेंशन है क्रोम की, ग्रामरली के नाम से। इंग्लिश के अंदर आपकी अगर ग्रामर के अंदर मिस्टेक होती है या किसी इंग्लिश के वर्ड में एरर आता है तो ये आपको सजेशन देता है। प्रीमियम वर्जन के अंदर पेड भी होता है, तो आप फ्री वाला यूज कर सकते हैं। कंटेंट को आप एक दफ़ा इसी तरह स्क्रॉल करके देख लेना, कोई किसी जगह पे अगर कोई इशू है तो आप उसको सॉल्व कर। लेकिन यहाँ तक हमारा कोई इतना खास रोल नहीं। रोल कहाँ पे, ये वाली जगह जो उसका जो एसईओ का बॉक्स है वहाँ पे हमारा रोल है। अच्छा, फोकस कीवर्ड में कौन सा कीवर्ड ऐड करेंगे, प्राइमरी कीवर्ड। ठीक है, अब मैंने कल ही शायद आपको बताया था कि योस्ट फ्री के अंदर आप एक कीवर्ड ऐड कर सकते हो। ठीक है, वो ये वाली जगह जहाँ पे एक ऐड कर सकते हैं। आप दूसरे कीवर्ड की ऑप्शन बिल्कुल नहीं, दूसरे कीवर्ड की ऑप्शन किसमें होगी, योस्ट प्रीमियम में। तो हमने एक कीवर्ड ऐड किया और जैसे मैंने ऐड किया तो यहाँ पर ऑरेंज कलर का किया, अब ना तो ये ग्रीन है और ना रेड है, सेंटर में हमारी एसईओ आ गई। अभी हमने कुछ नहीं किया, जो कंटेंट राइटर की तरफ से सेटिंग के साथ ही हमें रिजल्ट। ठीक है, नीचे आते हैं, एसईओ एनालिसिस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। किस पे करना है, क्लिक कर दिया। अब ये देखो फर्स्ट पे आ रहे हैं सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है, और उसके नीचे आ रहे हैं इम्प्रूवमेंट्स, और उसके नीचे क्या है, ग्रीन सिग्नल आ रहा है कि गुड वर्क किया आपने, अच्छा रहा। अब क्लोज का आपको पता चल रहा है कि बेनिफिट क्या होगा, सिर्फ कंटेंट ऐड किया और क्लोज ने हमें हेल्प कर दिया है, ये सारी डिटेल्स बता दी। अब हमें आप लोगों को नहीं यहाँ तक पता था कि ये चीज़ गुड है और ये बैड है, लेकिन इन चीज़ों से आप सीख भी सकते हैं कौन सी चीज़ गुड है और कौन सी बैड है। अच्छा, गुड रिजल्ट्स में पहले मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ वो क्या कह रहा है, आउटबाउंड लिंक्स। आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं, तो आपकी वेबसाइट से लिंक्स निकल के किसी दूसरी की वेबसाइट पे जा रहे हैं, इसको कहते हैं आउटबाउंड। इनबाउंड क्या होता है, किसी को आपको लिंक आ रहा है। आउटबाउंड मार्केटिंग भी होता है कि आप खुद कॉल करके किसी को कह रहे होते हैं। तो कहने का मकसद है कि आउटबाउंड लिंक्स का मतलब है कि आपकी उस पोस्ट से लिंक जा रहा है थर्ड पार्टी वेबसाइट में, इसको कहते हैं आउटबाउंड लिंक्स। ये एक अच्छी एसईओ की एक अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप आउटबाउंड लिंक ऐड करते हैं। अब आउटबाउंड लिंक क्यों ऐड करोगे, क्योंकि आप उस जगह पे ऐड करोगे रेफरेंस दोगे। अब आप किसी जगह पे डेफिनेशन लिखते हो किसी टॉपिक की, तो उसके अंदर आप विकिपीडिया या कोई भी बड़ी साइट की साइटेशन ऐड करके वहाँ पे लिंक लगा देते हो, और लिंक क्या हो गया, आउटबाउंड लिंक्स। और वो एसईओ के क्रॉलर और गूगल को उसका बेनिफिट होगा कि अच्छा ये कंटेंट जो है अथॉरिटी कंटेंट है, सिग्नल जाएगा। ये बेसिकली हर सिग्नल एक सिग्नल जाएगा गूगल को,
ज़्यादा जाएंगे तो उसका आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, आउटबाउंड लिंक की फ्रेज लेंथ जो है, ठीक है, की फ्रेज क्या है, कीवर्ड की लेंथ जो है हमारी, ठीक है, वो ठीक ही होगी। कीवर्ड की फ्रेज डेंसिटी, ठीक है, द फोकस की फ्रेज वाज फाउंड कितनी दफा, 4 दफा। उसने कहा ठीक है, रीजनेबल है क्योंकि कंटेंट की लेंथ ज़्यादा होगी, उसने कहा ठीक है। उसके बाद उसने कहा प्रीवियसली यूज कीवर्ड यू हैव नॉट यूज्ड दिस की फ्रेज बिफोर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये कीवर्ड आपने कभी भी अपनी वेबसाइट में कहीं पे यूज नहीं किया, ठीक है। तो पे अगर आपने एक कीवर्ड एक से ज्यादा पेजेस पे यूज किया होगा तो एक एरर आता है। इस एरर का नाम है कैनोनिकल। एक ही कीवर्ड पे आपके 2 पेजेस गूगल पर रैंक कर रहे हैं, उनका आपस में क्या है, कंपटीशन है, जो कि आप नहीं चाहते, क्योंकि आपका तो पर्पस एक से ही फिल हो जाए ना, 2 पेजेस रैंक होने से आपको कोई ज्यादा बेनिफिट तो नहीं होगा, लेकिन उसका आपको नुकसान हो रहा है, ना वो ऊपर जा रहा है ना वो ऊपर जा रहा है। आपका मेन टारगेट है पहले नंबर पे आना, तो उसको कैनोनिकल इशू कहते हैं, ठीक है। ये बड़ा टेक्निकल सा इशू होता है और इंटरव्यूज में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। सर वो जो एक कीवर्ड होता है वो प्राइमरी होता है या सेकेंडरी वालों में से कोई? प्राइमरी, या प्राइमरी कीवर्ड की बात होती है, सेकेंडरी तो ऑटोमेटिकली साफ हो जाता है। डेंटिस्ट इन लाहौर प्राइमरी है, बेस्ट डेंटिस्ट इन लाहौर, चीफ डेंटिस्ट इन लाहौर, डेंटिस्ट नियर मी, ये सारे क्या हैं, सेकेंडरी कीवर्ड। तो हम लोग बात करें प्राइमरी कीवर्ड। सेकेंडरी पे तो इश्यूज आते ही हैं कैनोनिकल, जो डिफरेंट पेजेस आपके रैंक करते। अच्छा, टेक्स्ट की लेंथ कितनी है, 1295, ठीक है, 1295, ऑलमोस्ट 1300 वर्ड का ये कंटेंट है। तो डेंसिटी उसकी वजह से उसने कहा ठीक है, सही, यहाँ तक क्लियर। गुड रिजल्ट्स थे उसके बारे में मैंने बताया। अच्छा, अब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट वो आ रही है। इम्प्रूवमेंट क्या है, की फ्रेज इन टाइटल, द एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच जो वर्ड होता है वो क्या होता है कि एग्जैक्ट जो आपका कीवर्ड है तो आपने यहाँ पे लिखा है ये वाला, इसके अंदर ना कोई एस का इजाफा है और ना कोई इन का इजाफा है, ना कोई एक लफ्ज भी जो है ना इससे आगे पीछे नहीं होगा। टारगेट कीवर्ड हमेशा एग्जैक्ट कीवर्ड होगा। एग्जैक्ट के कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, एसईओ एक्सपर्ट पाकिस्तान, एसईओ एक्सपर्ट इन पाकिस्तान, ये एक कीवर्ड नहीं है, ये 2 कीवर्ड्स हैं। इन आ गया तो एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं रहा, रिलेटेड कीवर्ड्स तो आ जाएगा लेकिन एग्जैक्ट नहीं। तो हमने जो इम्प्रूवमेंट के अंदर वो मुझे दे रहा है, वो कह रहा है कि एग्जैक्ट मैच जो है वो आपके टाइटल के अंदर है तो सही, लेकिन नॉट एट द बिगिनिंग। टाइटल स्टार्ट हो रहा है लेकिन वो एग्जैक्ट की फ्रेज के साथ शुरू नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, ये एसईओ वाले बंदे का काम, अभी यहाँ से कीवर्ड कॉपी करना है, अगर कॉपी नहीं है पहले से। ये वाला एसईओ टाइटल के नाम से क्या है, एसईओ टाइटल, ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट आ रही है ये चीजें ना। हमने यहाँ पे इसको सबको क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट टाइटल क्रिएट हो रहा था शॉर्ट कोड्स के जरिए, हमने कहा हम लोग खुद ही कर देते हैं क्योंकि हमारे कंटेंट राइटर में लिखा हुआ है, हम लोग उसको देख के फॉलो करें। अच्छा देखो एरर आया, ये नीचे लाइन क्या हुई है, रेड नहीं होनी चाहिए, इसको अगर क्लोज करोगे यहाँ तक ग्रीन होगी। ग्रीन का क्या मतलब है, यहाँ ये स्ट्रेंथ जो गूगल के रिजल्ट पेज पे कंप्लीट टाइटल आएगा। अगर रेड में चले जाओगे तो रिजल्ट्स कैसे आते हैं, डॉट लिखे आ जाते हैं, देखें कभी, हाँ जी, डॉट्स आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें ट्वीक करने की जरूरत है। ट्वीक क्या करनी है, हमारा जो इम्प्रूवमेंट वाला एरर था वो एरर था कि हम लोगों ने ऐड करना है बिगिनिंग में अपना प्राइमरी कीवर्ड,
ठीक है। अब देखो virtual desktop computing selecting between thin and zero clients। मैंने अब उसने जो टाइटल लिखा था उसको मैंने थोड़ा सा ट्वीक कर दिया, तोड़ दिया और ऐसा बना दिया कि रीडेबिलिटी भी समझ में आ रही है और लेंथ भी जो है वो क्या हो रही है, शॉर्ट हो गई और हमारी जो होम पेज एसईओ के अंदर वो उसको फिक्स हो गया। अच्छा, अब मैंने ऐड क्या किया था मेन कीवर्ड देख के इम्प्रूवमेंट। अच्छा सही है, इम्प्रूवमेंट जहाँ पे वो आ रही थी हमने उसको फुलफिल किया और एरर इम्प्रूवमेंट से निकल के गुड रिजल्ट्स में चला गया। सही है, ये वाली की फ्रेजिंग पैटर्न। अच्छा, अब एरर्स पे आते हैं। पहला एरर क्या है, इमेजेस, नो इमेजेस अपीयर ऑन दिस पेज। क्या करेंगे, इमेजेस ऐड करेंगे। जब वर्डप्रेस के अंदर जब आप पोस्ट करते हो ना तो फीचर्ड इमेज आप लोगों ने ऐड करनी होती है। फीचर्ड इमेज वो इमेज होती है कि वो पोस्ट कहीं पे भी शेयर होगी ना तो वो एक फीचर्ड इमेज यूज करेगा आपको एज ए मेन प्राइमरी इमेज। तो आपने पोस्ट के अंदर शेयर करने की मतलब इमेज लगाने की बजाय सबसे पहले जो इमेज लगानी है आपकी जो मेन पोस्ट की इमेज होगी वो किसमें लगानी है, फीचर्ड इमेज में। उसके बाद अगर आपकी दो एक से ज़्यादा इमेज है फिर वो आपने कंटेंट के अंदर लगानी है। फीचर्ड इमेज में लाजमी आपने इमेज लगानी है। ये ना हो कि आपने फीचर्ड को छोड़ दिया और कंटेंट के अंदर इमेज लगाते जा रहे हो तो वो आपकी इमेज वो बेनिफिट नहीं देगी जो फीचर्ड वाला देगा। फीचर्ड से आपकी पहले इमेज वाला रोल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। देख लिया ना सेटिंग कहाँ पे है, ब्लॉग पे आ रहा था बाय डिफॉल्ट, पोस्ट पे करोगे और नीचे जाओगे, नीचे आ रहे हैं ऑप्शन फीचर्ड इमेज के नाम है, सेलेक्ट फीचर्ड इमेज। और यहाँ पे मैंने वही इमेज डाउनलोड की है जिस वेबसाइट का सभी डाटा आपको उठा रहे हैं। आपकी इमेज अपलोड हो गई है। अच्छा, यहाँ पर अब एक आल टैग का जिक्र हुआ था वहाँ पे, जैसे हुआ था कि नहीं हुआ था। आल टैग क्या होता है, अल्टरनेट टैग, अल्टरनेटिव टैग। जो इमेज अगर शो नहीं हो रही तो उसके बिहाफ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसको हम लोग, अच्छा इसके अंदर अब मैंने अपना टारगेट कीवर्ड ऐड कर दिया। इसकी वजह से जो ऑल टैग का इशू है वो भी तो खत्म हो गया और हमारा जो मेन कीवर्ड है वो इमेज के अंदर भी आ गया। तो इमेजेस को जब ब्राउजर गार्ड करेगा तो उसको हमारी ऑल टैग के अंदर प्राइमरी कीवर्ड मिलेगा जो कि एक अच्छा है। लेकिन बात वही है कि अगर आपकी एक से ज़्यादा इमेज है तो फिर आपने हर ऑल टैग के अंदर प्राइमरी कीवर्ड ऐड नहीं करना, सेकेंडरी कीवर्ड ऐड करना। ये बात हमेशा याद रखो, नेचुरल लुक आनी है। वो जल्दी वाला काम नहीं करना कि सब पे वो लगा दिया, बाद में उसका फायदा होने की बजाय क्या होगा, नुकसान हो सकता है। अच्छा, बाकी ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, लिखो, अच्छी बात है, ठीक है। उसमें भी मैंने ये लगा दिया। डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि उसी की डिटेल लिख दो कि किसके बारे में ही है। अदरवाइज ऑल टैग का जो है वो मेन रोल प्ले होता है। यहाँ पर आप क्या करोगे, सेट फीचर्ड कैप्शन लगाना क्या। अच्छा, कैप्शन में क्या होता है कि समटाइम क्या होता है कि आपने न्यूज़ वेबसाइट देखी होगी, वो क्रेडिट दे रहे होते हैं ये इमेज उसकी है या उसका ताल्लुक करा रहे होते हैं। कैप्शन वो होगा जो आपकी इमेजेस के फ्रंट एंड में शो होगा। अगर तो आप शो करवाना चाह रहे हो तो आप उसमें लिख दो। आप चाह रहे हो इस इमेज का फ्रंट एंड में नेम छोटा सा लिखा है विजुअल डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, वो लिखा आ जाएगा, उसको फुलफिल कर दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं स्टूडेंट इसकी वो नहीं ऐड करो, ये डिपेंड करता है आपको, ठीक है। कैप्शन होता है नीचे छोटा सा लिखा हुआ होगा। यहाँ पर आपने सेट फीचर्ड और ये आपकी इमेज यहाँ पर लगती है, सही। और हमारा इमेज वाला एरर भी क्या हुआ है, खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एसईओ के एरर्स खत्म हो रहे हैं। अब इंटरनल लिंक्स का जिक्र हुआ है, या इंटरनल आउटबाउंड लिंक एक्सटर्नल लिंक तो हमने लगा दिया है, वो तो क्लियर है मामला। अब इंटरनल लिंक है। इंटरनल लिंक क्या होता है, अपनी वेबसाइट किसी पेज, अपने ही वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज को लिंक देना, ठीक है। हम लोग ये अभी डमी चल रहा है तो इसलिए कोई और पोस्ट नहीं की, तो मैं जो भी जो सैंपल पोस्ट है उसका लिंक लगा देता हूँ। सर इसकी भी कोई डेंसिटी होती है लिंक्स की, जैसे ये कंटेंट के अंदर कीवर्ड की होती है? इसकी ऐसा उस तरह डेंसिटी नहीं होती।
लेकिन अगर आप बार बार एक ही लिंक लगाते जा रहे हो तो फिर तो डेंसिटी का मतलब आएगा। अगर आप क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हो यूज़र की तो उसको बेनिफिट हो रहा है। जैसे आप बड़ी विकिपीडिया में देखते हो हर लाइन के अंदर 5-5 इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स हैं, तो वो बेसिकली यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। लेकिन अगर आपने लिंक लगाने शुरू कर दिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर नहीं, तो आपने रेशो देखी है कि उसकी वजह से यूज़र को बेनिफिट हो। तो अगर यूज़र को बेनिफिट हो रहा है आप जो लिंक लगाओगे वो रेफरेंस लिंक लगाओगे, तो रेफरेंस लिंक रेफरेंस होगा, तो अगर रेफरेंस है तो फिर तो कोई लिमिट नहीं। लेकिन अगर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा तेज़ी करना चाह रहे तो वो तेज़ी नहीं चलेगी, ठीक है, वो गलत है। अच्छा, लिंक लगाने का तरीका देख लो वर्डप्रेस के अंदर। आपने कहीं पे भी इस टेक्स्ट के अंदर लिंक लगाना है ना, उस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, जहाँ से वो वर्ड शुरू हो रहा है किसी भी जगह पर, मतलब मैं यहाँ से ले रहा हूँ, राइट क्लिक कर दिया और साथ ही पकड़ लिया और उसको साथ ड्रैग करेंगे, ठीक है। हमारे पास साथ ही ये ऑप्शन आ जाएगी, ये जो साथ ऊपर आ रही है उसके अंदर वो जो लिंक्स वाला ऑप्शन बना हुआ है, जैसे वो जीडीसी होती है वो वाली ऑप्शन आ रही है, वो लिंक की ऑप्शन होती है। इंटरनल लिंक लगाना है या एक्सटर्नल लगाना है, दोनों के लिए फार्मूलाज नहीं। सिर्फ लिंक पे जो आप वेबसाइट और अपनी वेबसाइट का लिंक लगाओगे तो वो इंटरनल लिंक कहलाएगा, बाहर वाली का लगाओगे एक्सटर्नल लगाएगा। लेकिन लगाने का तरीका जो है वो है सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। इस पर क्लिक करो और यहाँ पे वो कह रहा है कि लिंक को सर्च करो, ठीक है। अब मैं इंटरनल लिंक लगाना चाह रहा हूँ तो इसलिए मुझे पोस्ट का नाम याद था। पोस्ट कौन सी है, मतलब अभी कोई और पोस्ट नहीं है तो सैम्पल पोस्ट है, तो वो सैम्पल मैंने लिखा है तो नीचे मेरे पास वो पेज ओपन हो गया है। मैं उसको सेलेक्ट करूँगा और ये उसके बैक एंड पे लिंक क्या हो गया। अब लिंक कौन सा लगेगा? इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल ही लगा हो। अच्छा, यहाँ पे तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में करवा दूँ, 2-3 लेक्चर्स के बाद हमारा बैकलिंक्स का डाटा भी शुरू हो जाना काम। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है सर्च इंजन शुड इग्नोर दिस लिंक, जहाँ को मैंने जिक्र किया था नो फॉलो और डू फॉलो, यहाँ पे वो ऑप्शन अप्लाई होती है। अगर आपने बाय डिफॉल्ट ये वाला लिंक या कोई भी लिंक लगाया है जिस तरह मैंने अभी लगाया है और कोई सेटिंग को नहीं छेड़ा तो वो डू फॉलो लिंक होगा, ठीक है। मतलब इसकी एग्जाम्पल किस तरह कि जो इलीगल चीज होती है उसको बताया जाता है लॉ के अंदर कि ये इलीगल है, जो लॉ के अंदर इलीगल नहीं है वो सारी क्या है लीगल। लीगल का डेफिनेशन होती है कभी कि भाई ये भी लीगल है, ये भी मतलब नहीं। जो इलीगल जिसे रोका जाएगा वो आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो लिंक सिंपल लगेगा वो सारे डू फॉलो होंगे, जब तक कि उनको ये ना बता दिया जाए कि ये आपने नो फॉलो करना है। अब नो फॉलो टू फॉलो तो अप्लाई किस पे होता है? ये मेरे पे क्या आप लोगों पे अप्लाई नहीं होता। यूजर के लिए दोनों चीजें सेम है। नो फॉलो टू फॉलो सिग्नल जाता है गूगल को या जो भी सर्च इंजन है, वो उनको उस कोड के जरिए अगर आपने गूगल लिंक लगाया तो वो आपकी वेबसाइट बेसिकली बताना चाह रही है कि इस लिंक को फॉलो करो, मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी या मेरे पेज की अथॉरिटी इस पेज को कन्वर्ट कर दो। बात समझे? डू फॉलो लिंक में क्या होगा, एक पेज की अथॉरिटी दूसरे पेज को शिफ्ट होगी। मतलब मैंने आपकी सिफारिश की और मैंने बड़े पते पर सिफारिश की है, देसी लैंग्वेज में जरा एग्जाम्पल है, तो वो क्या होगा डू फॉलो, समझ रहे? नो फॉलो क्या होगा? नो फॉलो होगा क्योंकि लिंक तो लगा हुआ है, यूजर क्लिक करेगा पेज पे भी जाएगा, लेकिन सर्च इंजन आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी दूसरी वेबसाइट की अथॉरिटी को पास नहीं करेगा। लिंक लगा हुआ है लेकिन सर्च इंजन को कहेगा अब अथॉरिटी पास क्यों नहीं करेगा। बड़ी जो वेबसाइट होती है वो नो फॉलो लिंक देती है। विकिपीडिया के जितने भी लिंक्स हैं नो फॉलो है। फेसबुक के ऊपर कोई भी आप लिंक लगाते हो नो फॉलो है। ट्विटर के अंदर कोई भी लिंक आप पेस्ट करते हो सारे नो फॉलो है, बाय डिफॉल्ट उन्होंने सिस्टम के अंदर ऐड कर दिए, ठीक है।
क्योंकि उनकी अथॉरिटी ज़्यादा है, तो वो नहीं चाह रहे कि हमारी वेबसाइट से आउटबाउंड लिंक्स लाखों में और करोड़ों में दिख। तो नो फॉलो और गूगल को पता है कि ये बड़ी वेबसाइट है और नो फॉलो। सर जो कहते हैं कि डू फॉलो लिंक्स जो वेबसाइट दूसरी वेबसाइट्स को देती हैं, तो जो डू फॉलो देने वाली हैं उनकी जो अथॉरिटी है उस पर कोई फ़र्क आता है? मतलब उनका लिंक यूज़ जो उनको मिल जाता है, वोट उनको मिल जाता है, पिछली जो वेबसाइट है उसकी मेन रैंकिंग या PR उस पर कोई फ़र्क पड़ता है? जरा दोबारा रिपीट करना माइक को, जरा सबको समझ आ जाए। सर क्वेश्चन ये है कि अगर कोई वेबसाइट डू फॉलो लिंक दे रही है किसी दूसरी वेबसाइट को, तो जो डू फॉलो लिंक देने वाली वेबसाइट है उसकी जो अथॉरिटी है, उसका जो वोट दूसरी वेबसाइट को मिल गया वोट, तो वो पिछली जो वेबसाइट है उसकी अथॉरिटी पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? ठीक है, इनका क्वेश्चन है कि अगर एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को डू फॉलो लिंक देती है, तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि अथॉरिटी क्या होती है। अथॉरिटी कौन सी होती है? लिंक जूस इसे कहते हैं, एसईओ की लैंग्वेज में ना इसको लिंक जूस कहते हैं। तो जिस तरह हमने ये पढ़ा था, ये का मतलब है डोमेन अथॉरिटी कौन सा टूल बताता है, मोज का एचरफ क्या बताता है, डोमेन रेटिंग, PR जिसे कहते हैं। तो ये बेसिकली अथॉरिटी थर्ड पार्टी टूल्स हैं। गूगल भी उनको फॉलो करता है, जिसका गूगल ने नाम पहले तो शो करवाता था, अब नहीं करवाता, उसका नाम है पेज रैंक PR, ठीक है। अब वो शो नहीं करवाता, लेकिन अथॉरिटी को डील करता है बैकएंड में। अब इनका क्वेश्चन था कि अगर एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को अगर वोट दे रही है, तो जो वोट दे रही है उसकी अथॉरिटी तो नहीं नीचे जाएगी। बात समझे आपने? मतलब किसी एक वेबसाइट जब दूसरी को लिंक दे रही है तो उसको तो फायदा चला गया, लेकिन उसकी अपनी वेबसाइट को क्या होगा, नुकसान होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। बेसिकली इसका आंसर बड़ा सिंपल है। जो लिंक यूज होता है ना, वो स्पेशल के लिए होता है। अपना देसी एग्जाम्पल जो सिफारिश वाली थी वही बताऊंगा। अगर आप एक अथॉरिटी उस पर बैठे हो और आप एक क्वालिटी किसी की सिफारिश करते हो ऑन द मेरिट, तो आपकी अथॉरिटी कम नहीं होगी। लेकिन आप डेली अगर 10 फोन कर रहे हो सिफारिशों के, भी बता रहा लो, भी रहा लो, यह कर दो, वो कर दो, तो क्या होगा, आपकी अथॉरिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है, लोग आपको बात सुनने के मारेंगी। यही रूल इम्प्लीमेंट होता है वेबसाइट के ऊपर। अगर तो एक अथॉरिटी वेबसाइट को लिंक दे रहा है, डू फॉलो जेन्युइन लिंक दे रहा है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर डेली के लिंक भेज रहा है 10-10, 20-20, 50-50, तो क्या होगा, और आगे वेबसाइट भी खाली है, तो फिर आपकी जो अथॉरिटी है आपकी अपनी वेबसाइट की, वो भी कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाएगी। तो गूगल आपके लिंक्स को आपकी वेबसाइट को भी गिराना शुरू कर देगा और दूसरों को भी उसका बेनिफिट कम होगा उससे। इसको स्पैमिंग के जुम्मे में आएगा। स्पैमिंग के जुम्मे में मतलब स्पैम नहीं कर रहे हो ना, मतलब डेली आप क्योंकि ये नंबर ऑफ और रूल है 100 से ज़्यादा अगर किसी के आउटबाउंड लिंक्स हों, वो डेंजरस जोन में चली जाती है। तो आपकी वेबसाइट जो है ना वो कंप्रोमाइज होने का खतरा होता है। ठीक है, तो मतलब ये बड़ी वो आगे वाली चीज़ें हैं, उस पर वो ज़्यादा आप लोगों को टेंशन नहीं है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को समझें। हम लोग थे अच्छा, डू फॉलो का आपको पता चल गया अथॉरिटी पास हो रही है, लेकिन अथॉरिटी का सिग्नल जा रहा है डू फॉलो लिंक की वजह से। गूगल कह रहा है अथॉरिटी पास कर दो, आप वेबसाइट वाला बंदा कह रहा है गूगल को अथॉरिटी पास कर दो, और नो फॉलो में आप क्या कह रहे हैं, अथॉरिटी पास नहीं करती, सिर्फ लिंक लगाया हुआ। तो आपको लिंक का बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन उसकी अथॉरिटी जो है ना आपकी वेबसाइट की दूसरी वेबसाइट को नहीं जाएगी। अब यहाँ पे वो ऑप्शन आ रही है नीचे, क्या आ रही है, अगर अभी जो लिंक लगा हुआ है वो डू फॉलो है, मैं इसको अगर क्लिक कर दूंगा तो ये नो फॉलो लिंक लगेगा। ठीक है, और ये टैग होता है, मैं दिखा देता हूँ टैग। ये मैंने उसी पोस्ट को प्रीव्यू किया है। प्रीव्यू का मतलब है कि अभी मैंने पोस्ट पब्लिश नहीं की, प्रीव्यू का मतलब है कि डमी वर्जन देख रहा हूँ, मतलब अभी सेटिंग में कर रहा हूँ, उस पर रियल क्या चल रहा है फंक्शन वो चेक करना चाहूँ।
अच्छा, इसमें जब तक वो ऑप्शन ओपन होती है हम लोग ये देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन आ रही है ओपन। ये तो सिंपल आपको पता है कि लिंक पे क्लिक करेगा तो नई टैब के अंदर जाकर ओपन होगा। अगर आप ये ऑप्शन देना चाह रहे हो तो कर लो, अगर नहीं देना चाह रहे हो। बाद लोगों का मानना है कि अगर ये ऑप्शन ऑन किया जाए ओपन इन न्यू टैब तो इससे बाउंस रेट में कमी आती है क्या इसमें? हाँ, सही कह रहे हैं। बाउंस रेट में इसलिए कमी आती है कि वो आप AliExpress वेबसाइट है जी जी तो आप या दराज है कोई भी बड़ी वेबसाइट है तो वो आप क्लिक करते हो तो न्यू टैब ओपन होती है, प्रोडक्ट भी ईमेल ओपन करते हैं। उसकी यही वजह है कि बाउंस रेट उसकी वजह से कम आता है क्योंकि वो उस पेज पे भी स्टे कर रहा है और न्यू पेज पे भी जा रहा है। ठीक है, तो यूज़र कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी ये होती है न्यू टैब, कुछ लोगों की नहीं होती, तो वो डिपेंड करता है हर बंदे की रिक्वायरमेंट की होता है। अच्छा, नीचे एक और चीज़ आ रही है, ये मार्केट में ना नया आया फंक्शन स्पॉन्सर। तो अगर आप पहले तो क्या होता था कि डू फॉलो है या नो फॉलो है, और समटाइम क्या होता है कि स्पॉन्सर लिंक्स भी होते हैं। स्पॉन्सर क्या होता है कि समटाइम आपने किसी प्रमोशन करनी होती है या पेड कंटेंट होता है, ये कैटेगरी जो है वो नो फॉलो के अंदर ही आता है। लेकिन गूगल ने एक नई टेक्नोलॉजी करवाई है कि अगर आप स्पॉन्सर लिंक भी लगा रहे हो तो फिर उसको डू फॉलो के अंदर नहीं लगाना, उसको स्पॉन्सर के अंदर लगाना है। तो वो स्पॉन्सर की तरह उसको और समझेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, तो अगर आप स्पॉन्सर लिंक लगा रहे हो, किसी की प्रमोशन कर रहे हो, जैसे न्यूज़ चैनल पे किसी की पेड प्रमोशन हो रही होती है आपको पता है, तो वहाँ पे अगर वो लिंक लगाया तो फिर डू फॉलो नो फॉलो नहीं, फिर स्पॉन्सर वाली ऑप्शन से लगाएगा। तो आप अगर स्पॉन्सर वाला वर्ड है तो इसको सेलेक्ट कर दो। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये प्राइमरी कीवर्ड है तो आपको समझ आ गई प्राइमरी है। मैं बता रहा हूँ ये सेकेंडरी है तो आपको चाहिए सेकेंडरी है। ठीक है, लेकिन गूगल को कौन बताएगा कि भाई ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है? सही है, ये क्वेश्चन है ना आपकी। अब जैसे प्राइमरी कीवर्ड मैंने बताने के लिए ना कुछ वेज हैं। पहला तरीका मैं करके आ भी चुका हूँ। टाइटल के स्टार्ट में क्या लिखा मैंने? प्राइमरी कीवर्ड ऐड किया। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं सेकेंडरी कीवर्ड ऐड नहीं करूँगा, सबसे पहले प्राइमरी कीवर्ड ऐड करूँगा। फिर और मज़ीद हम लोग जाएंगे तो हम लोग हमारे कंटेंट के पहले पैराग्राफ के अंदर भी प्राइमरी कीवर्ड होगा, सेकेंडरी नहीं होगा। बात समझ? अब ये सारे सिग्नल्स किसके हैं? प्राइमरी कीवर्ड होने के। सेकेंडरी कीवर्ड वहाँ पे नहीं जाएगा। अगर आप दोनों मिक्स कर दोगे वहाँ पे तो क्या होगा? आपका प्राइमरी कीवर्ड की वो कंफ्यूजन में चला जाएगा। ठीक है, जब वो कंफ्यूजन में जाएगा तो फिर आपकी जो प्राइमरी कीवर्ड की रैंकिंग है वो क्या होगी? उस तरह नहीं होगी जो आप सक्सेसफुल मतलब उसको अचीव करना चाह रहे हो उस कीवर्ड की। तो प्राइमरी कीवर्ड को बताने के लिए ठीक है। फिर कुछ लोग और मजीद चले जाते हैं, उस प्राइमरी कीवर्ड को क्या करते हैं? बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करना तो आता है ना, वर्ड के अंदर बोल्ड सिलेक्ट या बी का ऑप्शन होता है, यहाँ पे भी आ रहा है। फिर मजीद हम लोग जाते हैं तो प्राइमरी कीवर्ड हम लोग टाइटल में ऐड कर देते हैं अगर कहीं नीचे आ रहा हो। तो यानी कि इमेज पहली इमेज के आर टैग में प्राइमरी कीवर्ड है। बात समझ रहे? अब ये सारे सिग्नल किस चीज़ के हैं? प्राइमरी होने के कीवर्ड मतलब स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो इस तरह गूगल आपके उस कीवर्ड को ज़्यादा वेटेज देगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कीवर्ड। उसमें जो ऐड कर रहे हैं हम कीवर्ड ए, वो मतलब समझ नहीं आया कि वो कैसे एक ही वो प्राइमरी कीवर्ड होता है जो यूज प्रीमियम होता है उसमें 4-5 ऐड कर अच्छा, रहे हैं। इसलिए मैंने कल भी बताया था योस्ट जो है वो टूल है। टूल क्या कर रहा है? हमें हेल्प कर रहा है। जैसे मैंने कीवर्ड लगाया है उसने पूरी एसईओ का एनालिसिस कर दिया, ये उसने हेल्प किया। बात समझ गए? उस कीवर्ड के हिसाब से, उस कीवर्ड के हिसाब से बिल्कुल। अब 4 कीवर्ड्स जो प्रीमियम में आते हैं, 5 कीवर्ड क्योंकि वो अनलिमिटेड टाइप होती है। अनलिमिटेड से मतलब ये नहीं कि हज़ारों कीवर्ड, तो मैं 5-7 कीवर्ड आप इकट्ठे ऐड कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप सेकेंडरी कीवर्ड्स को हिसाब से एडिशन कर दोगे ताकि उनकी भी सेटिंग योस्ट के अंदर वैसे ही कर दोगे जैसे प्राइमरी की हो रही है।
बात समझ रहे हो? तो सेकेंडरी कीवर्ड्स की भी एसईओ प्रॉपर हो जाएगी और प्राइमरी की भी अब प्रॉपर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी का भी वो डाटा हो जाएगा कि ये भी इधर ऐड नहीं किया आपने, कर दो वो एनालिसिस के अंदर उसका डाटा भी आ जाएगा। तो मल्टीपल कीवर्ड्स का आपके पास वो टूल जो है आपको बताएगा कि यहाँ पे ऐड कर दो। अब अगर आप प्रीमियम बाय करोगे तो उसके अंदर ये ऑप्शन आ जाएंगे, अदरवाइज आपको वैसे ही पता चल गया कि हमें कैसे करना है। सेकेंडरी जैसे प्राइमरी पहले पैराग्राफ में आ रहा है, ये 2-3 कीवर्ड्स के डाटा को मतलब चेक करने के लिए एक दफा इससे आपने कर लिया, फिर रिमूव किया, फिर दोबारा इसको हाँ, यूज किया, वो फिर बेसिक कीवर्ड्स तरीका के है। हिसाब से। ठीक है, वो बेसिक तरीका आपका एक कीवर्ड सेट हो गया, इसको रिमूव किया, नया कीवर्ड सेकेंडरी वाला ऐड कर दिया, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो कीवर्ड आपने उसमें डाल देना उसने उसके अकॉर्डिंग एरर बताने शुरू कर देने। अब फिर जाहिर है जो आपने सेटिंग प्राइमरी को दे दिया वो फिर उसको नहीं दोगे, जैसे टाइटल में पहले नंबर में प्राइमरी आएगा तो सिर्फ प्राइमरी रहेगा, सेकेंडरी फिर आपने कहीं और ऐड कर दो। सेटिंग्स की सेटिंग है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ आ जाएगी कि कहाँ पे कौन सी चीज़ ऐड करनी है। चलिए नेक्स्ट शुरू को बड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा, ये प्रीव्यू वर्जन है, ठीक है, ये अभी हमारी पोस्ट या पब्लिश नहीं हुई। पहले नंबर पे ये थीम की सेटिंग है, टाइटल किस तरह शुरू हो रहा है, साइड बार वगैरह, लेकिन ये चीज़ हमने किसमें लगा रहे हैं फीचर ऑटोमेटिकली आपकी टॉप के ऊपर कोई इमेज लग गया। अब जैसे मैंने कहा था कि पहला इमेज एक ही है तो फीचर में लगा काम हो जाएगा, अगर आपके एक से ज़्यादा इमेज है तो क्या करोगे, फिर आपका टेंट के अंदर लगाओगे, ठीक है। जब हम लोग देखने के आए थे नो फॉलो, इसका व्यू पेज सोर्स में ये और हमने नो फॉलो लगाया, नो फॉलो का टैग होता है, ये बेसिकली उसके टैग है एचटीएमएल। अच्छा, ये देख लो जरा,